और कुछ बताया है? बोले हमसे तो कुछ नहीं बताया। तो बोले ऐसी क्या जरूरत पड़ सकती है कि इतने जल्दी ले गए, हमको भी न बताया, हमारा इंतजार भी न किया। तो तुलसीदास जी महाराज ने मन में ये विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं ससुराल में कोई गमी हो गई हो, हमारे ससुर जी, हमारी सास अथवा हमारे साले, किसी के ऊपर कोई संकट आ गया, कोई तो दुख आया जब तो इतनी जल्दी चली गई हमारी पत्नी। और यदि पत्नी चली गई, कोई निश्चय ही कष्ट हुआ, तो फिर हमारे रुकने का कोई तात्पर्य नहीं, हमको भी अब रुकना ना चाहिए। ऐसा विचार करके वो जो पोटली, वो जो झोरी जो यजमानों ने सामग्री दी थी, वो सारी की सारी वहीं दरवाजे की खूंटी में टांग दी। कुंडी खोल के भीतर धरने नहीं गए और चले ससुराल। तो संध्या तो वैसे भी हो गई थी। जब नदी किनारे पहुंचे तो कोई केवट अपनी नैया को जल में न डाले, क्योंकि संध्या के बाद केवट अपनी नौका को जल में नहीं डाले। आन होती है ना, हो सकता है वरुणदेव नाराज हो जाए अथवा गंगा मैया नाराज हो जाए कि रात में चैन से सोने भी नहीं देते। तो केवट ने जब नैया नहीं दी तो तुलसीदास जी ने सोचा अब क्या करें। तो अंधियारे में कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, धड़ाम से नदी में कूद गए। अब तैर रहे हैं तो बीच धार में पता नहीं क्या बह के आया, लकड़ी आई कि मुर्दा आया, उसी के सहारे पार लग गए। अब पार जाकर के जब अपनी ससुराल का माहौल देखा तो मन में बड़ी संतुष्टि हुई कि कोई मरा नहीं, है ना। कोई यदि मर जाता, कोई गमी हो जाती, देहांत हो गया होता किसी का, तो रो रहे होते, बैठे होते, गुजरे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ चर्चाएं कर रहे होते, सब सो रहे हैं। इसका मतलब कि कोई कष्ट की बात नहीं है। तो थोड़ा सा तो संतुष्टि सी हुई कि चलो कोई गम की बात नहीं। अब विचार किया कि रात ज्यादा हो गई है, दरवाजे से जाएंगे तो नींद खराब हो जाएगी। अब अपनी ससुराल है तो अपना देखा हुआ सब कुछ है। हमको मालूम है कि हमारी पत्नी ऊपर वाले कमरे में सोती है, इसलिए पट्टी को पकड़ करके छत में चढ़ने का प्रयास करने लगे। कहते हैं जब जंगले में पहुंच के छत में कूदने लगे तो बीच में कोई रस्सी, कोई सांप, उसके सहारे जैसे ही छत में कूदे धम, तो वो जाग गई पत्नी तुलसीदास जी की। दरवाजा खोल के देखा तो बोले आप रात ही में आ गए। बोले क्या करें देवी जी, आपने तो इंतजार भी नहीं। अरे हमारा संसार में तुम्हारे सिवा है ही कौन? अब बताओ, यदि तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आ गया, तुम्हारे घर वालों के ऊपर कोई कष्ट आ गया, तो ऐसे स्थिति में क्या हम नहीं, क्या हम वहां से यहाँ नहीं आ सकते? यदि हमको पता चल जाता कि कोई दुख संकट की बात नहीं है, तब तो हम रह जाते, पर ये सब बताना तो तुमने उसे समझा नहीं। तुम तो अपने भैया के प्रेम में और हमको क्या मालूम कि तुम क्यों आई हो। तो कहते हैं तुलसीदास जी की पत्नी ने उनकी इन बातों पर विश्वास न किया। उसको लगा कि मेरे पति मेरे शरीर से ही ज्यादा प्रेम करने लगे हैं, आत्मा और परमात्मा की तो केवल बातें ही करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि जिसकी सत्ता नहीं है
जिसको बीच की वस्तु, मध्यस्थ वस्तु, जिसको शरीर कहते हैं, जो पहले नहीं था बाद में नहीं बचना है, थोड़े दिन का है, तो ऐसे शरीर से प्रेम करने के लिए तुम रातई में आ गए। जब ऐसी बातें करने लगे तो तुलसीदास बाबा जी ने कहा कि हमको हमारे गुरुदेव ने बहुत आत्मज्ञान दे रखा है, अब यही सब करना होता तो फिर हम तुम्हारे साथ विवाह ही क्यों करते। ये बातें तो हमको खूब आती हैं, आत्मा की, जीव की, ब्रह्म की, शिव की, यही तो सब गुरुकुल में सीखे हैं। वास्तविकता तो यह है कि तुमने हमको बताया नहीं और हमारे लिए भगवान और तुम्हारे सिवा तीसरा कोई है नहीं, इसीलिए हम चले आए और तुमको लग रहा है कि हम तुम्हारे शरीर से प्रेम करते हैं। तो देवी जी अब हम चले जाएंगे, अब यहां रुकेंगे नहीं। अब ऐसा कह करके कहते हैं तुलसीदास जी वहां से चले गए, फिर लौट करके अपने घर नहीं आते। ऐसी कोई बातें नहीं हुई हैं, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बस समझने समझाने का। अब ये तो चले गए, सीधे पहुंचे काशी बनारस। अब काशी बनारस में रह करके विद्वान तो थे ही, एक एक श्लोकों की रचना करने लगे। रोज एक श्लोक बनाते और उसको अपने पास रख लेते। सुबह जब जागते तो पता चलता कि वो श्लोक लिखा लिखाया कागज कोई चोरी करके ले। थोड़ा सा दुख तो होता कि बताओ कितनी मुश्किल से तो दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आती हैं और उनको लिख करके हम रख लेते हैं तो कोई उनको भी चुरा ले जाता। अच्छा, ऐसा चोर कौन हो सकता है जो धन नहीं चुराता, रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चुराता, भोजन आदि की सामग्री नहीं चुराता, बस केवल वो श्लोक चुरा के ले जाता। तो ये साधारण चोर तो है नहीं। क्या करें, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कहते हैं 6 दिन में 6 श्लोक बनाए और 6 श्लोक कोई चुरा करके ले गया। अब तो मन में आया कि आज तो चोर को पकड़ के ही दम लेंगे, देखें तो भला कि ये है कौन चोर। तो तुलसीदास बाबा जी ने क्या किया, आज उस कागज को जो 7वां श्लोक लिखा है उसको अपनी तकिया के नीचे रख, कि तकिया के नीचे जब कोई हाथ डालेगा तो मैं पकड़ लूंगा। और ऐसा ही हुआ भक्तों, रात में 12 बजे, उनका तो रोज का काम था चोर का। अभी तो किसी को मालूम ही नहीं कि असल में चोर है कौन। वो तो रोज समय से जैसे आते थे वैसे ही फिर आ गए और उनको तो मालूम है, क्योंकि वो साधारण चोर तो है नहीं कोई। साधारण होता तो भोजन सामग्री चुराता, सोना चांदी रुपया पैसा चुराता। श्लोक चुरा रहा है, इसका मतलब कि कोई खास है। और जैसे ही तकिया के भीतर हाथ डाला तो तुलसीदास जी ने हाथ पकड़ लिया। और हाथ पकड़ने के बाद जैसे ही उजियारे में देखा तो हाथ को छोड़ के पैर पकड़ लिए। कौन था वो चोर, वो भोले बाबा थे, वो भूत भावन भगवान शंकर थे। तुलसीदास जी ने कहा, महाराज हमने माखन चोर की लीला तो बहुत सुनी, ये श्लोक चुरा रहे हो, श्लोकों की भला तुमको क्या जरूरत पड़ गई बाबा जी? आप तो स्वयं सबको ज्ञान, सबको अमृत पिलाने वाले, स्वयं जहर पीने वाले, आपको श्लोकों की कमी पड़ गई है क्या?
बोले नहीं, कमी काहे को पड़ गई है, हम तो तुमको संकेत दे रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि तुलसीदास जी, हम तो तुमको संकेत दे रहे थे, अब तुम हमारे संकेतों को समझे नहीं। तब तो 6 दिन हो गए, अब आज 7वां दिन आ गया। यदि पहले ही दिन तुमने संकेत समझ लिया होता तो हमको 7 दिन थोड़ी चोरी करनी पड़ती। तुलसीदास जी ने कहा तो महाराज, चोरी का आप मतलब बता दो, क्या समझाना चाहते हो चोरी करके। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुलसीदास जी, आप इसके पहले जन्म लेकर के वाल्मीकि जी बन चुके। क्या बन चुके? वाल्मीकि जी बन चुके। और वाल्मीकि बन करके आपने राम जी के चरित्रों को लिखा, संस्कृत में लिखा। लिखा कि नहीं लिखा? बोले लिखा। अब बोले फिर से संस्कृत में लिखने लगे। अरे वो संस्कृत पढ़ेगा कौन? अब क्या आगे आगे चल करके इतने विद्वान बालक होंगे? क्या लोग संस्कृत को सीखेंगे, पढ़ेंगे? अगर संस्कृत ही सीखना पढ़ना होता तो तुमको वाल्मीकि से तुलसीदास में बनाते, तो पहले से ही लिखा धरा है। तो तुलसीदास जी बोले तो महाराज हमको क्या करना चाहिए? बोले तुमको राम जी के चरित्र संस्कृत में नहीं, देहाती भाषा में, अवधी भाषा में लिखना चाहिए, गांवों की भाषा में लिखना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहने लगे हम तो बुढ़े हो गए, अब हमारा दिमाग भी उतना काम नहीं करता, और हमसे अकेले कैसे बनेगा महाराज? राम जी का चरित्र तो अथाह समुद्र की तरह, उसमें कहां कहां तक डुबकी लगा पाएंगे हम। आप सहयोगी बन जाएं। तो भोले बाबा ने कहा कि हम सहयोगी तो है ही हैं, पर तुम चाहो कि तुम्हारे साथ ही रह करके सहयोग करें जिससे राम जी के चरित्रों की रचना हो जाए, तो उसके लिए हम अपने ही रुद्रावतार हनुमान को बुलाए दे रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने ही अंश से जो हनुमान जी प्रकट हुए उनको बुलवा दिया। अब आदेश दिया हनुमान, आज से तुमको तुलसीदास जी के साथ रहना, राम जी के चरित्रों को लिखना है। अब बीच बीच में तुम राम जी के साथ रहे हो तो लीलाएं तुमको भी याद है और सुनते भी रहते हो, राम कथा सुनते हो, तो तुमको भगवान की कथाएं याद है। और यहाँ तुलसीदास जी हो गए, दोनों लोग मिल करके भगवान राम के चरित्रों को लिखो। और सुनो, यहाँ काशी बनारस में बैठ के न लिखना। तो बोले कहाँ जाए लिखने? बोले अयोध्या। तो अयोध्या में जाकर के हनुमान जी और तुलसीदास जी ने दोनों ने मिलकर इस रामचरित काव्य की रचना करी। इसको नाम भी भगवान शंकर ने दिया। इसका नाम जो रामचरितमानस है ना, राम रूपी चरित्रों के मान सरोवर में स्नान कराओ, इसलिए इसका नाम रखा रामचरितमानस। 2 साल 3 महीने कुछ दिन में ये पोथी बनकर के तैयार हो। अब जब तैयार हो गई तो जिसके बारे में ज्यादा सुना जाए, अब बड़े मन से सुना जाए, तो जब बार बार सुनेंगे तो प्रेम तो हो ही जाएगा, न हो जाएगा? बार बार किसी के बारे में सुने तो प्रेम हो जाएगा। तो भगवान से जब प्रेम हो जाएगा तो मन में लगेगा कि एक बार मिल जाए, नहीं लगेगा? जिससे प्रेम हो जाता है तो लगता है एक बार वो मिले, और केवल मिले भरना, स्पर्श करने का भी सौभाग्य मिले। लेकिन ऐसा दिन
ऐसा नसीब हमारे कहाँ। जब तुलसीदास जी महाराज ऐसी बातें करने लगे तो हनुमान जी ने पूछा कि दुखी क्यों होते हो, हमें बताओ। तुलसीदास जी ने कहा महाराज क्या बतावें, ये लिख तो दिया लेकिन लोग पूछेंगे कि बाबा जी जिस पोथी को लिए तुम फिर रहे हो, इस पोथी को पढ़ने से, सुनने से, जानने से क्या तुमको भगवान मिल गए? तो हम कैसे बतावेंगे और क्या बतावेंगे? बोले बात तो सही है, जब तुम्ही को बाबा नहीं मिले तो और किसी को पढ़ने सुनने से भला क्या मिलेंगे? तो बोले यही बात हमको खाए जा रही है कि भक्तों को क्या जवाब दें। ऐसा नहीं हो सकता भगवान हमको मिल जाए। बोले तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हनुमान जी ने सिफारिश लगा दी राम जी के पास। बोले प्रभु आपका एक ऐसा भक्त है जो आपके नाम के लिए बड़ा कष्ट सह रहा है। गली गली में, जन जन में, घर घर में उसकी पोथी को लोगों ने रख लिया। 2 अगरबत्ती शाम को लगाते हैं, अब 5-7 दोहे पढ़ते हैं, अब परिवार के सब लोग मिलकर के फूल इलायची दाना का प्रसाद बांटते हैं, और घर घर में हो रहा है लालटेन और लैंप जला के, दिया बत्ती जला के। बोले अच्छा इतना प्रचार? बोले इतना प्रचार। लेकिन बस दुख इस बात का है कि ऐसे भगत को भी आप दर्शन नहीं दे रहे। बोले कष्ट क्या पाया? बोले कष्ट की मत पूछो महाराज, बहुत बुरा कष्ट पाया। तुलसीदास जी ने, उस समय मुगलों का शासन था, मुसलमानों का, तो तुम लोगों को तो मालूम ही है कि कितना अत्याचार करते थे ये लोग। इनके शासक को किसी ने बता दिया कि एक बाबा जी है, पोथी बना के घर घर में बांट रहे हैं, और उस पोथी की वजह से ये लोग फिर से पूजा पाठ करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। अब बताओ, हम लोग तो सोचते हैं कि सारा संसार मुसलमान हो जाए, मुगल हो जाए, और ये यदि अपने धर्म का प्रचार इस तरह से करेंगे तो फिर हमारा राज तो खत्म हो जाएगा, हमारी गद्दी तो चली जाएगी, क्या करें? तो राजा ने कहा कि उस बाबा जी को पकड़ के लाओ जो पोथी बनाता है, और आप लोग विश्वास मानो, तुलसीदास जी महाराज को जेल में डलवा दिया उस राजा ने। लोहे के कील लगा दिए पैरों के नीचे, दोनों हाथ बंधवा दिए लोहे की जंजीरों से। अब आप लोग अनुमान करो, सोचो, विचारो कि किसी के हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और लोहे की कील में उसको खड़ा कर दिया जाए, बताओ कितना भारी कष्ट। थोड़ा सा अंधे में जो कभी जंजीर उसमें से खिंचाव हो गया तो हाथ की नस, किसी के हाथ की नस, पैर की नस, कहीं की नस यदि चढ़ जाए फिर पूछो कैसा कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है। दान न हो जाए तो फिर उसका नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि वो नस चढ़ गई। तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान बाहुक, जब उनकी भुजा में दर्द हुआ तो हनुमान बाहुक की रचना कर दी। और उस हनुमान बाहुक का कैसा प्रभाव कि उस पुरानी दिल्ली के उस महल में चारों तरफ से बंदरों का आक्रमण हो गया। जैसे लंका में चढ़ाई कर दी थी, ऐसे ही पुरानी दिल्ली में बंदरों ने चढ़ाई कर दी और इतना आतंक मचाया कि सब त्राहिमाम करने लगे। किसी ने समझाया उस शासक को, राजा को, नवाब को
कि वो जो बाबा जी जेल में बंद कर दिए हैं उनको छोड़ दो, और यदि तुमने उनको न छोड़ा तो ये बंदरों का आतंक और बढ़ जाएगा। ये तो राम जी की सेना है, राम जी के प्रचार करने वाले साधु को तुमने जेल में डाल दिया है, इसी का परिणाम है। तो उसने गलती मनाई शासक ने, और जाकर के तुलसीदास जी महाराज को छोड़ दिया, पैरों में लौट गया, बाबा जी हमको क्षमा कर दो। तो राम जी को हनुमान जी ने जब ये सब वृतांत सुनाया तो राम जी कहने लगे ठीक है भाई, इतना चरित्र का गान करता है, इतना कष्ट पा रहा है हमारे लिए, तो एक बार तो हमारा धर्म बनता है, हम उस बाबा जी के सामने जरूर जाएंगे। राम जी ने कहा लेकिन सुनो, अयोध्या में नहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगे? बोले चित्रकूट में। तो तुलसीदास जी को लेकर के चित्रकूट के राम घाट में आ गए, और राम घाट में बाबा जी बैठ गए सब साधुओं के साथ में। और यहां से बगल से दो घोड़े आए, छोटे छोटे राजकुमार, हाथों में धनुष बाण लेकर के, और सामने से दौड़ते दौड़ते निकल गए। सबने देखा, बहुत सुंदर छवि। अब संसार का कोई बालक होता तो शायद आकर्षित न होते, वो तो भगवान है, इसलिए सबका चित्त चुरा ले गए। चर्चा होने लगी कितने सुंदर थे। हनुमान जी ने संध्या समय में आके पूछा तुलसीदास जी महाराज से कि बाबा जी मिल गए भगवान? अरे बोले कहाँ मिल गए? बोले आए तो थे। बोले कैसे आए थे? बोले घोड़े में बैठ के, छोटा छोटा बालक जैसा रूप बना के, कंधे में तरकस कसे हुए, हाथों में धनुइया लिए हुए, निकले नहीं थे? ओहो, निकले तो थे पर हम पहचान नहीं पाए। ऐसा हमारे तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होता होगा अथवा आगे होगा कि हम तुम बाद में सोचते हैं कि वो कौन था, शायद वो भगवान ही था, लेकिन उस समय नहीं जान पाते। अब तुलसीदास जी महाराज बेचारे बड़े दुखी हो गए। बोले बताओ, भगवान सामने आए और हम इतने कम दिमाग के, हम उनको पहचान ही न पाए। अब पहचान भी कैसे पाएंगे? भगवान जब तक ये न सोचे कि ये मुझे जान जाए, जब तक कोई भला उनको जान सकता है क्या? सोई जाने जेहि देह जनाई, जानत तुमहि हो जाई। अब भगवान चाहे कि अगला व्यक्ति हमको जान जाए तब तो वो जान जाएगा, नहीं तो भगवान को जानने की सामर्थ्य भला किसमें है? न मन में, न बुद्धि में, न चित्त में, न अहंकार में, न किसी इंद्रिय में, न किसी भूत में, न किसी विषय में। इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि कोई भगवान को जान पावे? लेकिन यदि भगवान चाह ले कि ये मुझे जान जाए तो वो जान जाएगा। अब क्या करें? तो हनुमान जी ने कहा एक बार हम और बात करना चाहते अपने प्रभु से, बस थोड़ा समय और फिर आरती होगी। अब कल आप लोग बढ़िया समय से आ जाया करिए 1 बजे।